हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 4.5 करेंगे, जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी बुक रिव्यू। तो ये देखो, इसके हम पहले वार्मिंग अप करेंगे, फिर मार्जिन क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, पहला क्या, पेयर अप विद योर पार्टनर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें देखो, आपको अपना जो भी पार्टनर, जो आपका दोस्त है, उसके साथ मिलकर आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, विच एनिमल वुड यू रिलेट योर सेल्फ टू एंड वाई। तो इसका देखो आंसर, आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि आप अपने आप को कौन से एनिमल से रिलेट करते हो और क्यों। ठीक है, अभी देखो आपको बी में क्या है, डू यू हैव अ हीरो और अ रोल मॉडल टू लुक अप टू, हु इज ही शी। तो आप इसका देखो आंसर इस तरीके से लिख सकते हो कि आपका कोई हीरो या तो आपका रोल मॉडल है, या आप जिसे भी अपना हीरो या रोल मॉडल देखते हो कौन है, तो आपको लिखना है। ओके, सी में क्या है, डू यू हैव अ पैशन यू वुड फाइट फॉर, वाई। तो इसका देखो आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं डी में क्या दिया गया है आपको। डी में आपको है व्हाट इज मीन बाय रिव्यू। अब रिव्यू का मतलब क्या होता है वो आपको लिखना है। तो इसका आंसर देखो, आप इस तरीके से लिख सकते हो कि एक रिव्यू जो रहता है वो होता क्या है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ई में क्या है, हैव यू एवर रेड एनी बुक रिव्यू, इफ यस विच वन, इफ नो मेक इट अ पॉइंट टू रीड वन। देखो क्या बोल रहे हैं कि क्या अभी कभी भी आपने कोई बुक रिव्यू जो रहता है वो पढ़ा है, तो कौन सी पढ़ा है। अगर नहीं तो आपको एक पॉइंट बनाना, रीड करके आपको पॉइंट बनाना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड में देखो क्या आपको क्या है, देखो मेक अ लिस्ट ऑफ फेमस नॉवेल्स ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे, टू आर गिवन टू यू। तो यहाँ पे दो हमें दिया गया है, क्या है, अ फेयरवेल टू आर्म्स फॉर वूम द बेल टॉल्स। तो बाकी क्या देखो, आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ आपको लिखने बोला है। तो आप थर्ड में क्या लिख सकते हो, द सन ऑल्सो राइजेस। फोर्थ में आप लिख सकते हो अ मूवेबल फीस्ट। फिफ्थ में आप लिख सकते हो टू हैव एंड हैव नॉट। सिक्स में आप लिख सकते हो डेथ इन द आफ्टरनून। लास्ट आप लिख सकते हो सिक्स, द गार्डन ऑफ एड। ठीक है, लास्ट है आपका, सातों हमने लिख दिए। अब देखो आपको यहाँ पे क्या है, थर्ड में क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, Ernest Miller Hemingway was a famous American novelist, short story writer, and a journalist. Make a list of the other famous American novelists. Complete the web filling boxes with the names of the famous American novelist. तो इसमें देखो, आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये और भी अमेरिकन के जो नॉवलिस्ट थे उनके नाम हैं। ठीक है, अभी चलो हम चलते हैं मार्जिन क्वेश्चन की तरफ। हमारा वार्मिंग अप कंप्लीट हो गया, चलो अभी आगे चलते हैं मार्जिन क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पे देखो, आप सोच रहे होगे कि मेरे स्टूडेंट ने ये क्यों बनाया है, एक तोप जैसा बनाया है जो मार रहा है, यहाँ पे छोटी छोटी गोलियां निकली, ये इंसान को लग रही है। क्यों? क्योंकि उसे ये वर्ड की मीनिंग याद रखना है। क्या है, शार्पनेल, मतलब क्या होता है, अ स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल दैट फ्लाई ड्यूरिंग एन एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब वेपन टू हर्ट पीपल। तो देखो ये क्या है, ये जो वेपन है इसमें से एक पीस ऑफ मेटल निकल रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, फिर एक्सप्लोड होने के टाइम छोटे छोटे यहाँ से मेटल्स निकल के इसके ऊपर अटैक हो रहा है उससे। तो इसको याद रखने के लिए ये बनाया है। ओके, चलो अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पे देखो मार्जिन क्वेश्चन ये वाले पेज पे तो नहीं है, अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे भी नहीं है मार्जिन क्वेश्चन, इसमें हमें नहीं है, तो हम डायरेक्ट इंग्लिश वर्कशॉप पे चलेंगे। तो क्या है, देखो यहाँ पे पहला क्या है, आपको रीड द पैसेज एंड नेम द फॉलोइंग। ए बी सी डी ई, ये जो सारे आंसर हैं आपको ये रहेंगे। पहला क्या है, यंग एंड डिवोटेड अपेरेंटिस, इसका क्या रहेगा, आपको रहेगा मेनोलिन। सेकंड क्या है, बी क्या है, द प्लेस वेयर हेमिंग्वे हैड एक्सपीरियंस्ड ऑफ फिशिंग, क्या रहेगा आपको, क्यूबन वाटर्स। सी आपको दैट विच हेमिंग्वे वॉज इंस्पायर्ड बाय ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इसका क्या रहेगा आपका, शार्पनेल। फोर्थ आपका जो डी है, क्या लैंग्वेज ऑफ नॉवेल, क्या रहेगा आपका, सिंपल एंड पिथी। ई क्या आपका, इन हिज फर्स्ट रीडिंग द रिव्यू राइटर वॉज लेफ्ट अनइम्प्रेस्ड। ओके,
सेकंड है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग फैक्ट्स फ्रॉम द रिव्यू। तो यहाँ पे देखो ABCD, तो देखो इसके जो आंसर्स है वो इस तरीके से रहेंगे। आप ये लिख सकते हो, आपका A का जो है फर्स्ट है, B का जो है सेकंड है, C का थर्ड है और D का जो है आपका फोर्थ है। ये सारे आंसर हैं। ओके, आई होप आपने कंप्लीट कर लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको थर्ड में क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको है कंपेयर द पॉइंट्स दैट यू वुड यूज फॉर अ बुक रिव्यू विद दोज ऑफ द रिव्यू ऑफ अ प्ले एंड राइट इन योर नोटबुक। तो देखो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो। अभी देखो आपको फोर्थ क्या है, द लाइन आई फर्स्ट रेड दिस नॉवल ईयर्स अगो व्हेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल एंड वाज लेफ्ट अनइम्प्रेस्ड टेल्स अस अबाउट द बुक रिव्यूअर्स ओपिनियन अबाउट द बुक कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द एक्सप्रेशंस। तो इसमें देखो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, जो इसका 1 2 3 4 5th का आंसर है, पांचों का आंसर है ये। अभी देखो आपको फिफ्थ में क्या है। फिफ्थ में आपको है द रिव्यू डिस्क्राइब्स स्ट्रगल बिटवीन द ओल्ड मैन विद द मार्लिन एंड शार्क्स एर्नेस्ट हेमिंग्वेज स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ एंड नोबल स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन फाइंड ऑल द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट आर रिलेटेड टू द वर्ड ब्रेव और करेज। तो देखो यहाँ पे आपको वर्ड्स लिखने हैं, 4 वर्ड्स। तो पहले तो स्ट्रेंथ है, सेकंड में आप लिख सकते हो इंडोरेंस, देन आप लिख सकते हो डिटर्मिनेशन, उसके बाद लिख सकते हो आप नोबल, फिर आप लिख सकते हो ट्रम्प। अब देखो आपको 6 में क्या है। 6 में आपको बोल रहे हैं द रिव्यू मेंशन स्ट्रगल ऑफ बोथ द राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे एंड द ओल्ड मैन फिल द इंसिडेंट ऑफ स्ट्रगल ऑफ हेमिंग्वे इन टेबल ए एंड दोस ऑफ द ओल्ड मैन इन द टेबल बी। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो रिव्यू दिया गया है इसमें हमें जो हमारे राइटर हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे उनका और एक ओल्ड मैन दोनों का स्ट्रगल दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो स्ट्रगल है टेबल ए में लिखना है और ओल्ड मैन का स्ट्रगल टेबल बी में लिखना है। ठीक है, तो देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो दोनों जन का स्ट्रगल टेबल ए और टेबल बी में। ठीक है, अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्या है इसमें, देखो आपको यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि रीड द टेक्स्ट अगेन यू विल फाइंड दैट द टेक्स्ट कंटेन्स मेनी फ्रेजेस मैच द फ्रेजेस इन ए एंड देयर मीनिंग इन बी आफ्टर मैचिंग देयर मीनिंग्स मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको हमको फ्रेज को मैच करना है, उसके बाद अपने ओन वर्ड्स में इसको मतलब सेंटेंसेस बनाना है। तो आप कैसे लिख सकते हो। तो इसका आंसर देखो जो रहेगा ये रहेगा, आपको पहले मैच करना है, उसके बाद आपको सेंटेंसेस बना के लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे 8th ए में क्या आपको रिवराइट एज डायरेक्टेड विदाउट चेंज ऑफ द मीनिंग इन योर नोटबुक। ठीक है, तो इसमें देखो आपको जो लिखने रहेगा, पहला क्या आपको हेमिंग्वेज नॉवल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स कन्वर्ट द अंडरलाइन एडजेक्टिव टू एन एडजेक्टिवल क्लॉज। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हो, आप लिखोगे हेमिंग्वेज नॉवल इज बेस्ड ऑन इवेंट्स दैट आर रियल। ठीक है, सेकंड का ही हुक्स अ मार्लिन बट मार्लिन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम रिवराइट बिगिनिंग विथ ऑल दो। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, इसमें आप लिखोगे ऑल दो ही हुक्स अ मार्लिन इट इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें आपको थर्ड में क्या है, द रीडर कैन रीड हिज वर्क अगेन एंड फाइंड न्यू लेयर्स ऑफ मीनिंग बिगिन द सेंटेंस विद ऑन रीडिंग। तो आप इसमें कैसे लिखोगे, ऑन रीडिंग हिज वर्क अगेन एंड अगेन द रीडर कैन फाइंड न्यू लेयर्स ऑफ मीनिंग। फोर्थ क्या आपको, एज द नॉवल प्रोग्रेसेस द ओल्ड मैन एंड द मार्लिन आर इंसेपरेबली लिंक्ड। इसमें क्या करना है आपको, रिराइट यूजिंग प्रोग्रेस एज अ नाउन। तो आप कैसे लिखोगे इसमें, एज द नॉवल मेक्स प्रोग्रेस द ओल्ड मैन एंड द मार्लिन आर इंसेपरेबली लिंक्ड। ओके, फिफ्थ क्या आपका, बीइंग स्ट्रॉन्ग द मार्लिन स्टार्ट्स पुलिंग द बोट। इसमें क्या करना है आपको, रीराइट इंसर्टिंग एंड एज अ कोऑर्डिनेटर। तो आप क्या लिखोगे,
द मार्लिंग इज स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्ट्स पुलिंग द बोट। 6 क्या है आपका, व्हेन आई फर्स्ट रेड दिस नॉवेल आई वॉज अनइम्प्रेस्ड। इसमें क्या करना है आपको, रीराइट यूजिंग बट एज अ कोऑर्डिनेटर। तो कैसे रहेगा आपका, आप इसमें लिखोगे आई रेड द नॉवेल फर्स्ट बट आई वॉज अनइम्प्रेस्ड। ठीक है। बी में क्या आपका, यहाँ पे देखो, राइट द रूट वर्ड आफ्टर ड्रॉपिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स और बोथ। तो आपका देखो अनेबल का क्या रहेगा, एबल रहेगा। सेकंड हैवीली का क्या रहेगा, हैवी रहेगा। डिटर्मिनेशन का क्या रहेगा, डिटरमाइन रहेगा। एंड्योरेंस का क्या रहेगा, एंड्योर रहेगा। अनइम्प्रेस्ड का क्या रहेगा, इम्प्रेस्ड रहेगा आपका। अनइम्प्रेस्ड, इम्प्रेस रहेगा आपका। 6 का रिलेशनशिप का आपका क्या रहेगा, रिलेशन रहेगा। 7 का इनसेपरेबली का क्या रहेगा आपका, सेपरेबल रहेगा। 8 में क्या एम्पैथी का क्या रहेगा आपका, एम्पैथेटिक का क्या रहेगा आपका, एम्पैथी रहेगा। ब्यूटीफुल का क्या रहेगा आपका, ब्यूटी रहेगा। सिंप्लिसिटी का क्या, सिंपल रहेगा। ओके। 9 का राइट अ बुक रिव्यू ऑन एनी बुक ऑफ योर चॉइस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक, जो भी आपकी पसंदीदा बुक है या जो बुक नहीं पसंद है आप उठाओ, उसका रिव्यू लिखो ये पॉइंट्स का इस्तेमाल करके। स्टोरी लाइन, सोशल हिस्टोरिकल कंटेंट, राइटिंग स्टाइल, माय थॉट, ये सबको आपको यूज़ करके लिखना है। तो आप चाहिए तो हैरी पॉटर की बुक ले सकते हो, उसका आप लिख सकते हो, रिव्यू लिख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है। या अगर आप और भी कुछ चाहो तो लिख सकते हो, चेतन भगत की कोई बुक ले लो, उसका रिव्यू लिख दो आप, या जिसकी भी बुक आप चाहो इसका रिव्यू लिख सकते हो। ओके। अब देखो यहाँ पे आपको 10th में क्या है, you know the essential points required for a book review. Now, form pairs and find essential points required for a play review and a film review. You can take help of your teacher, library और the internet. यहाँ पे देखो, एक बुक रिव्यू के लिए क्या क्या पॉइंट चाहिए वो हमें पता चल गया है, लेकिन एक प्ले रिव्यू के लिए क्या क्या पॉइंट चाहिए वो हमें यहाँ पे लिखना है। ओके। तो यहाँ पे देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है। अब देखो 11th में क्या है, आपको ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। इसमें आपको अपने ये खुद से करना है प्रोजेक्ट। क्या है देखो, ask all your classmates to donate a book each to the class. In this way, everyone will have a book of his her own to read. Read the book in a week or two. After reading it, exchange your book with your classmate. Keep exchanging and reading books for the whole year. Every fortnight, give the book review of the book that you have read recently in the form of presentation. देखो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ बुक एक देना है, फिर एक्सचेंज करना है उसको, और हर फोर्टनाइट पे, मतलब कि हर 2 हफ्ते पे आपको उसका रिव्यू देना है क्लास में इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन बना के देना है, पॉइंट वाइज देना है आपको। ठीक है। तो ये आपका बस प्रोजेक्ट है, ये एक्टिविटी है, एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4.5 कंप्लीट हो गया है। रही बात 4.6 की, द गिफ्ट ऑफ दी मैगी, तो वो हमें ओमिट है, वो नहीं करना है। इस साल ओमिट है, अगले साल रहा तो मैं आपको करा दूंगा, वो तो आपको नहीं करना पड़ेगा, जो अभी पिछले साल के स्टूडेंट आएंगे उनको कराऊंगा। तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। चलो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स कराऊंगा उसमें मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।